तो एक तरफ ट्रंप साहब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और है। स्पीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ईरान का 4000 किलोमीटर दूर से वार जो है वो देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक इस वक्त देखने को मिला है। अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जो है बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं और एक साथ कई मिसाइलें दागे जाने का दावा जो है वो किया जा रहा है IRGC की तरफ से, ईरान की तरफ से। यानी आप समझिए कि जिस ईरान को लेकर यह तस्वीर सामने आ रही थी कि उसके पास 2000 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज का कोई भी मिसाइल नहीं है, दूसरी तरफ अब ये बड़ी खबर सामने आई है, बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, करीब 4000 किलोमीटर दूर से 4000 किलोमीटर दूर तक ये वार जो है उसकी बात सामने आ रही है। एक साथ कई मिसाइलों का उपयोग किया गया और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और जल्दी से आपको बता देते हैं सामने आ रही, जिसमें यह है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें इजराइल के हाइफा क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजरायली शहरों पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल एक बार फिर से किया है। क्लस्टर बम आप समझ लीजिए कि किस तरह से लगातार जो है हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से। एक तरफ ईरान का 4000 किलोमीटर दूर से एक बार फिर से वार देखने को मिला है। IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की बात सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी इजराइल जो ठिकाने थे उन पर एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ हमला किया गया। एक साथ कई मिसाइलें दागे जाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब आप समझिए कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो हाइफा क्षेत्र था उसे टारगेट किया गया है। शहरों पर क्लस्टर बम दागे गए। एक बार फिर से क्लस्टर बम की बात सामने आ रही है। ईरानी मिसाइलों के निशाने पर सबसे ज्यादा है इस वक्त कुछ वो है इजराइल के तेल भंडार और हाइफा में रिफाइनरियों पर लगातार हमले। ये बताते हैं कि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। बिजली गुल हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है। तो मिसाइलों की गूंज के बीच अब बातचीत की आवाज सुनाई दे रही है। एक तरफ से हमला हो रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, फोन कॉल, और फोन कॉल करके क्या कहा जा रहा है कि हमसे तो ईरान बातचीत कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक तरफ मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की आवाज भी आ रही है। तो क्या ये युद्ध विराम की आहट है? क्या 25 दिन से जारी टकराव अब थमने वाला है, या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि इतिहास गवाह है दर्शकों, अमेरिका और ईरान के रिश्तों में भरोसा जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से टूट भी जाता है। तो क्या इस बार सच में जंग थमेगी, या दुनिया को अभी और तनाव देखने के लिए तैयार रहना होगा? इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। ट्रंप ने कहा था अगर इस समय सीमा में हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे। ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा था अगर यूएस ने ईरान के पावर नेटवर्क को निशाना बनाया तो इजराइल के पावर प्लांट और खाड़ी क्षेत्र में यूएस के ठिकानों को बिजली सप्लाई करने वाले प्लांट पर हमला करेगा। ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम मंगलवार 24 मार्च की शुरुआत के साथ ही खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच बेहतर बातचीत हुई है और पावर प्लांट होने वाले हमले को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी टकराहट अब क्या थमने वाली है, और पिछले 25 दिनों से जारी अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब एक अहम मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा संकेत दिया है, संकेत सुलह का, संकेत ठहराव का।
यानी मिसाइलों की गूंज के बीच अब बातचीत की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह जंग सच में रुकने वाली है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक विराम है? क्योंकि इतिहास गवाह है, अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हर सन्नाटा एक नए तूफान का इशारा भी होता है। क्या इस कूटनीतिक चाल के पीछे की असली कहानी और क्या दुनिया एक बड़े टकराव से बचने जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सिर्फ 8 घंटे में पूरा रुख बदल गया। ये वही ट्रंप साहब थे जो कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। 48 घंटे के अंदर नहीं खोला तो इसके अंजाम आपको भुगतने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने भी कहा कि हम नहीं खोलेंगे, जो करना है भाई साहब आप करिए, आपके दावों में कोई दम नहीं है, आप अपनी बात पर खड़े नहीं होते। यानी एक तरफ ताकत की बात तो दूसरी तरफ शांति की पहल। शांति की पहल कैसे, यह समझिए। शांति की पहल इसलिए क्योंकि ट्रंप साहब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत हुई है और शांति की बात कही जा रही है। यानी ये माना जाए कि क्या कोई ये रणनीति है या फिर मजबूरी। और मजबूरी है तो किसकी, क्योंकि ईरान तो इस चीज को डिनाई कर रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई है, हमें में बात कर ली है क्या ट्रंप साहब? अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले दुनिया को संदेश दिया कि शक्ति ही सर्वोच्च है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही ट्रंप कह रहे हैं ईरान से बातचीत सार्थक रही, शांति का रास्ता खुला है। यानी जिस शक्ति सर्वोच्च की बात ट्रंप साहब कह रहे थे, ऐसा अचानक क्या हुआ, उनके सपने में कौन आ गया जिससे उनके सुर ही बदल गए, तेवर ही बदल गया और कुछ ही घंटों बाद कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत सार्थक रही है। यानी बातचीत का बहाना जो है वो लेकर सामने आए और कह रहे हैं कि शांति का रास्ता अब खुल गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, आप समझिए कि ट्रंप की हालत क्या है। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले से पीछे हटने का ऐलान भी कर दिया है। ये वही ट्रंप है जो ईरान के साथ युद्ध कर रहे थे, अब जो है ऊर्जा ठिकानों पर हमले से पीछे हटने की बात भी कह दी है। यानी हमले पर ट्रंप का ब्रेक जो है वो देखने को मिल रहा है और आखिरी वक्त पर अटैक क्यों टाला है ट्रंप साहब ने, वो समझिए। ट्रंप का अचानक से ये यू टर्न क्या कहता है? आखिर 8 घंटे का जो वक्त बच गया था 48 घंटे में, उसमें क्यों वो बदलते हुए नजर आए? स्टैंड पावर से पीस तक ट्रंप साहब की क्या तस्वीर है वो समझिए। कि पहले धमकी दी जाती है कि हम तो ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहे हो तो फिर बातचीत नहीं होगी। लेकिन तेवर बदलते हैं और फिर बातचीत पर आ जाते हैं। ताकत सर्वोपरि से शांति जरूरी वाला ये जो रूप चेंज हुआ ट्रंप साहब का, ये क्या है? मिसाइल की बात से मीटिंग की बात तक ट्रंप साहब क्यों निकलकर सामने आ गए, वो भी आप समझिए। ट्रंप का यू टर्न, महज 8 घंटे में बदले सुर। क्यों मजबूर हुआ अमेरिका? ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 घंटे के भीतर बड़ा यू टर्न लिया है। पहले शक्ति के जरिए शांति लाने की घोषणा करने वाले ट्रंप ने शांति के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान से सीज फायर पर बात चल रही है। ये बातचीत पूरे हफ्ते भर चलेगी, इसलिए ईरान के किसी भी पावर प्लांटों पर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान ने इसे ट्रंप की हार बताया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जंग से पीछे हट गए हैं। 24 दिन के जंग में ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और हॉर्मुज का इस्तेमाल कर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। यही वजह है कि सोमवार सुबह तक जंग को बढ़ाने की बात करने वाले ट्रंप 8 घंटे बाद ही सीजफायर की बात करने लगे। सवाल उठ रहा है कि यह सब आखिर हुआ कैसे? जंग की जब शुरुआत हुई थी तब मोसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें कहा गया था कि शुरुआती हवाई हमले के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर जाएगी। जनता अगर सड़कों पर उतरती है तो खुद इस्लामिक गणराज्य की सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी।
इसी पटकथा पर आगे बढ़ते इसराइल और अमेरिका ने जंग के पहले दिन ही सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी। अमेरिका ने ईरान के अली लारिजानी की भी हत्या कर दी। इसके बावजूद ईरान की जनता सड़कों पर नहीं उतरी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोसाद का यह आकलन पूरी तरह फेल साबित हुआ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।